फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिवेटेड या फिर बोल्टेड जॉइंट्स। क्या बोला मैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के हमारे रिवेटेड जॉइंट हो सकते हैं या फिर बोल्टेड जॉइंट्स हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों, अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही है जो कि गेट 2022 के लिए है। इसके अंदर कुछ टेस्ट हो चुके हैं, कुछ टेस्ट और बाकी है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदानी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चंस होता है, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कराया गया है। रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं और वीक जोन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जल्दी एनरोल कीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, अगर आप कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। दोस्तों, 16 ऑफ जैन को यहाँ पर कॉम्बैट है, कॉम्बैट जो कि हमारा 11 बजे होता है हर संडे को, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसमें भी आप एनरोल कीजिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में आपको 100% स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा और जो 100 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैमसंग टैब हो गया, JBL के स्पीकर हो गए और भी कुछ सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर जो ESE क्वालिफाई बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एंड गेम करके एक गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें भी आप एनरोल कीजिएगा और मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, न्यू बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ और बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं गेट 22, 3 और 24 के लिए। इनमें सब में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदानी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कोई डाउट रहता है अगर लाइव क्लास के अंदर तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रेज ए हैंड करके, जिसके अंदर आप उस ऑप्शन को एनेबल करके अपने डाउट्स लाइव टू लाइव पूछ सकते हैं किसी भी एडुकेटर से लाइव क्लास के दौरान। यहाँ पर बात करें, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपसे कोई सा क्वेश्चन नहीं बना है, उसका फोटो क्लिक कीजिए और यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप और अच्छी प्लान्ड वे में अपने स्टडी को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि आपकी कमियाँ, आपके जो वीक जोन्स होते हैं वो आपको बताएगा। एंड बात करें स्पेशल क्लास के फीचर्स तो आपको पता है। सो बात करते हैं दोस्तों, जो जॉइंट्स के इनके क्लासिफिकेशन में आपको पहले बता देता हूँ, फिर इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बात करें तो जो जॉइंट्स है हमारे किसी भी रिवेट के या फिर बोल्टेड के, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारा लेप जॉइंट हो सकता है, दूसरा हमारा बट जॉइंट हो सकता है। अब लेप जॉइंट क्या होता है और बट जॉइंट क्या होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। लेप जॉइंट्स के अंदर अगर बात करें दोस्तों हम लोग कि लेप जॉइंट्स के अंदर तो दो टाइप के यहाँ पर जॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट और एक होता है डबल बोल्टेड लेप जॉइंट। इन दोनों को हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बट जॉइंट्स की, क्या बट जॉइंट क्या होते हैं दोस्तों? बट जॉइंट्स भी दो टाइप के होते हैं, डेट इज सिंगल कवर बट जॉइंट या फिर डबल कवर बट जॉइंट। क्लियर है? फिर एक और टाइप का होता है सिंगल कवर डबल बोल्टेड और डबल कवर डबल बोल्टेड। इनके बारे में बिल्कुल अब बेसिक से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेप जॉइंट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। किसके बारे में? लेप जॉइंट। तो लेप जॉइंट क्या होता है दोस्तों? मान लो ये मेरी कोई एक प्लेट थी, ठीक है। ये प्लेट थी, इसको मुझे किसी दूसरी प्लेट से ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरी प्लेट से अगर मेरे को ज्वाइन करना है इसको, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दूसरी प्लेट थी मेरी, दोनों की थिकनेस सेम हो सकती है या अलग हो सकती है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक बोल्ट प्रोवाइड करा देता हूँ या रिवेट में यहाँ पर लगा देता हूँ। ये क्या है मेरा? दिस इज़ व्हाट माई रिवेट। तो सिंपल सा, जैसे नाम यहाँ पर क्लियर कर रहा है, लेप मतलब कि जो जिन मटेरियल को या जिन कंपोनेंट्स को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? ओवरलेप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? लेप जॉइंट। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट इज व्हाट नोन एज व्हाट माय लेप जॉइंट, ठीक है। अब लेप जॉइंट भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सिंगल बोल्टेड का और एक होता है डबल बोल्टेड का। मतलब कि अगर मैं दो प्लेट्स को, डेट इज दिस इज अगर नाम दूँ इसको 1 प्लेट और ये 2 प्लेट, अगर दो प्लेट को मैं एक बोल्ट, ये क्या है मेरा? बोल्ट है, ठीक है। इस बोल्ट की मदद से, अगर सिंगल बोल्ट की मदद से मैं ज्वाइन करूंगा उसको, तो वो मेरा हो जाएगा सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट। अगर मैं यहीं पर इसी को एक और बोल्ट इसके बाजू में लगा देता हूँ तो अब मेरे क्या हो गए? दो बोल्ट्स हो गए, दोस्तों। दैट इज इसको अगर मैं नाम दूँ बोल्ट 2, ये बोल्ट 1 था,
तो अब इसको मैं नाम क्या दे सकता हूँ, डबल बोल्टेड लेप जॉइंट। मेरे ख्याल से लेप जॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताया लेप जॉइंट क्या होता है। ऐसा जॉइंट जिसके अंदर किसी भी दो प्लेट्स को या फिर कंपोनेंट्स को हम ओवरलैप कर कर अगर ज्वाइन करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट को हम लेप जॉइंट कह देते हैं। लेप जॉइंट दो टाइप के होते हैं, सिंगल बोल्टेड, ये मैं भी आप बताया हूँ, फिर होता है डबल बोल्टेड लेप जॉइंट। अब सिंगल बोल्टेड में क्या होता है दोस्तों, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल सिंगल बोल्ट। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सिंगल बोल्ट है तो इसको सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट कहा है। लेकिन सेकंड वाले फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो बोल्ट्स आपको दिखाई देंगे, दैट इज बोल्ट 1 एंड बोल्ट 2, तो इसको डबल बोल्टेड लेप जॉइंट मैंने कहा है। आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बट जॉइंट्स की, कि आखिर में बट जॉइंट्स क्या होते हैं। दोस्तों ये मेरी एक प्लेट थी और यहीं बगल में मेरे पास एक और दूसरी प्लेट थी, ठीक है, दो प्लेट्स थी, एक और ये मेरी प्लेट्स थी, ठीक है। अब ये जो दोनों प्लेट है अगर इनको मैं नाम दूं, दैट इज P1 एंड P2, इन दोनों प्लेट्स को अगर मैं ओवरलैप करके नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों प्लेट्स में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो मैं बोलूँगा ऐसे जॉइंट को अगर मैं किसी तीसरी प्लेट की मदद से ज्वाइन कराता हूँ, मान लो ये कोई मेरी तीसरी प्लेट थी जिनकी मदद से मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये जो यहाँ से जो असेंबली हमको देखने को मिलेगी, दिस असेंबली इज नोन एज व्हाट मेरी बट जॉइंट। क्या बोला कि अगर मैं किन्हीं भी दो प्लेट्स को अगर ओवरलैपिंग नहीं करता हूँ, किसी तीसरी प्लेट की मदद से अगर इनको मैं ज्वाइन कराता हूँ, तो वहाँ से जो जॉइंट हमको देखने को मिलता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज व्हाट बट जॉइंट। जैसे कि हमने अभी लेप जॉइंट के अंदर देखा था कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट्स या नंबर ऑफ बोल्ट्स के हिसाब से हमने इसको क्लासीफाई किया है, तो ऐसे ही यहाँ पर बट जॉइंट को भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चीज़ देख लें कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक रिवेट में लगा देता हूँ दिस, एक और रिवेट में लगा दिया यहाँ पर ये, तो ऐसे टाइप के जॉइंट को क्या बोल दिया हमने, बट जॉइंट। मतलब कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेन प्लेट थी, ये मेन प्लेट थी, दोनों मेन प्लेट को मैं एक एडिशनल प्लेट के साथ ज्वाइन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से जो हमको क्या असेंबली मिल रही है उस टाइप को हमने बोला क्या, बट जॉइंट। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप अगर बट जॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या है। अब इनके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सिंगल कवर बट जॉइंट। ये जो प्लेट्स, जिस एडिशनल प्लेट की मदद से हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं उस प्लेट को हम बोलते हैं क्या, कवर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिया गया सिंगल कवर बट जॉइंट, मतलब कि एक कवर को एक ही साइड से हम लोग कवर लगा रहे हैं और उसकी वजह से जो जॉइंट हमको देखने को मिल रहा है उसको हम बोलेंगे सिंगल कवर बट जॉइंट। डेट इज एक कवर प्लेट में अगर यहाँ पर बनाऊँ आपको, दिस इज व्हाट माय कवर प्लेट ओनली। अब ये तो हमने बात कर ली, इसके अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डेट इज सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड। अगर मैं एक ही बोल्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या बोला, एक ही बोल्ट अगर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड बोलेंगे। जैसे कि ये मेरी मेन प्लेट थी एक, ठीक है, दूसरी मेरी मेन प्लेट थी ये, और मेरी एक कवर प्लेट थी, मान लेता हूँ मैं दिस इज व्हाट माय कवर प्लेट, ये मेरी एक कवर प्लेट थी। अब अगर मैं इसके अंदर बोल्ट का यूज़ करूं, बोल्ट का यूज़ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो मैंने एक रिवेट यहाँ पर यूज़ किया, एक बोल्ट यहाँ पर यूज़ किया, एक यहाँ पर यूज़ किया, तो क्या हुआ, मेरी एक प्लेट ये थी मेन प्लेट, एक मेन प्लेट ये थी, दिस इज़ व्हाट माय नोन एज कवर प्लेट। अगर इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ केवल एक बोल्ट की मदद से, डेट इज़ ये M1 मेन प्लेट 1 मेन प्लेट 2। मेन प्लेट 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन प्लेट 1 को मैं एक बोल्ट से ज्वाइन किया हूँ या एक रिवेट से ज्वाइन किया हूँ, मेन प्लेट 2 को भी मैं एक बोल्ट की मदद से ही ज्वाइन किया हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं कि सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट, सॉरी बट जॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह मैं एक एक रिवेट की जगह एक एक और प्रोवाइड करा देता हूँ, डेट इज एक और लगा दिया मैं और इधर की साइड भी एक और लगा दिया, अब क्या बोलूँगा इसको, सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट, ठीक है।
मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर मैं एक बोल्ट या फिर एक रिवेट का यूज़ करूँगा तो उसको नाम दे दूंगा सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड। अगर सिंगल कवर और अगर 2 बोल्ट का यूज़ करेंगे तो सिंगल कवर डबल बोल्टेड हम लोग कह देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन है कि डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, अब बट जॉइंट में आपको बताया था। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक मेन प्लेट ये थी, दूसरी मेन प्लेट हमारी ये थी, ठीक नहीं थी। इनको मैं अभी तक क्या कर रहा था, इनको मैं एक ही सिंगल कवर प्लेट से ज्वाइन कर रहा था। लेकिन अब मेरा दिमाग में आया कि मेरे को और स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके बॉटम में भी एक और कवर प्लेट प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से जो असेंबली देखने को मिली, दिस पर्टिकुलर असेंबली इज नोन एज व्हाट, डबल कवर प्लेट जॉइंट या बट जॉइंट। यहाँ पर दो कवर प्लेट हमने प्रोवाइड कराई है, डेट इज एक कवर प्लेट ये है, दूसरी कवर प्लेट ये है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने सिंगल बोल्टेड की बात करी थी, यहाँ पर भी हो सकता है डबल कवर सिंगल बोल्टेड कनेक्शन या सिंगल रिवेटेड कनेक्शन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर केवल एक ही रिवेट लगा रहा हूँ, दिस वन रिवेट इज ओनली अप्लाइड हियर। अगर ये केवल एक रिवेट में लगाया, एक बोल्ट लगाया, दोनों मेन प्लेट पर एक एक रिवेट या एक एक बोल्ट में लगाया, तो ये इसको हम बोलेंगे डबल कवर सिंगल बोल्टेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एक बोल्ट और लगा देता हूँ या एक एक रिवेट और लगा देता हूँ, तो नाउ अब इसको मैं क्या बोलूँगा, डबल कवर डबल बोल्टेड या डबल रिवेटेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डबल कवर बट जॉइंट मैंने देख ली, बता दिया आपको क्या होता है। इसके अंदर पहला जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, डबल कवर सिंगल बोल्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कवर आपको नज़र आ रहे होंगे। कौन कौन से, एक कवर ये है, सॉरी एक कवर मेरा ये है, दूसरा कवर ये बॉटम वाला है। तो दो कवर हो गए, तो दो कवर हो गए, और बोल्ट कौन सा है मेरा, केवल और केवल एक ही बोल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, एक एक दोनों मेन प्लेट्स पर। तो इसको नाम दे दिया क्या, डबल कवर सिंगल बोल्टेड। ऐसे ही आप डबल कवर डबल बोल्टेड में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दो दो वोल्ट यूज़ किए हैं, एक वोल्ट ये एक वोल्ट ये, या फिर एक रिवेट, यहाँ पर भी दो दो रिवेट यूज़ किए। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डबल कवर डबल बोल्टेड। आई होप दोस्तों इससे बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ, शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो कंक्लूड करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको बताया टाइप्स ऑफ रिवेटेड या बोल्टेड जॉइंट। हमने दो टाइप के जॉइंट्स देखे, सबसे पहले लैप जॉइंट और बोल्टेड बट जॉइंट। लैप जॉइंट मैंने बताया आपको क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट्स एंड डबल बोल्टेड लैप जॉइंट्स। वहीं बट जॉइंट के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट हो सकता है या फिर डबल कवर बट जॉइंट हो सकता है। सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड हो सकता है, वो भी मैं आपको बताया। सिंगल कवर डबल बोल्टेड हो सकता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। फिर हमने बात करी डबल कवर सिंगल बोल्टेड और डबल कवर डबल बोल्टेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।